नमस्कार दोस्तों। श्री जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर। दोस्तों, दुनिया में इससे ज़्यादा और इससे चमत्कारी मंदिर शायद ही कोई होगा, क्योंकि यहाँ के रहस्य जो इतने रोमांचक और इतने रहस्यकारी है जिसे विज्ञान भी आज तक नहीं सुलझा पाता है। तो ऐसे ही कुछ रहस्यों की बात आज हम जानेंगे जो कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में होता है। कहा जाता है दोस्तों कि चार धामों में से एक श्री भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से आता है। और यहाँ का रहस्य, चाहे वो भगवान के दिल की बात हो या फिर यहाँ के जो भगवान के भोग की बात हो या फिर यहाँ के जो मंदिर के ऊपर के ध्वज की बात हो, इन सभी रहस्यों का कहीं से कहाँ तक कोई मुकाबला नहीं है। और इसको लेकर बाकायदा आज तक ना कोई साइंस, ना कोई वैज्ञानिक, ना कोई और भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सका इस दुनिया में जो इसके बारे में इस रहस्य को सुलझा सका हो। तो दोस्तों, सभी कुछ हम समझेंगे यहाँ बारी बारी से। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर कहा जाता है कि यहाँ दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है और इतना चमत्कारी मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के साक्षात दिल जो धड़कता है वो यहीं रहता है। तो जो भगवान का जो मूर्ति है, जो भगवान की जो काठ की मूर्ति बनाई जाती है, बोला जाता है कि इसी के अंदर भगवान का जो हृदय है, जो दिल है, वो धड़कता हुआ इसी के अंदर रखा जाता है। और बाकायदा हर 12 साल में इसे, इस जो काठ की लकड़ी है, इसे चेंज किया जाता है और इसे मूर्ति के रूप में दूसरी लकड़ी की मूर्ति बनाई जाती है और उसमें जो भगवान का हृदय है उसे बाकायदा उसमें शिफ्ट किया जाता है। और इसे शिफ्ट करने का प्रोसेस भी दोस्तों बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि जिस सब वक्त ये काम होता है उस समय पूरे शहर की बत्ती को काट दिया जाता है, मतलब पूरे लाइट को काट दिया जाता है। और यहाँ तक कि जो पुजारी इस काम को करता है वो पूरी तरह से उसके आंखों को बांध कर, हाथों में ग्लव्स पहन कर बाकायदा अंधेरे में इस काम को करता है। और जितने भी पुजारी इस काम को अभी तक किए हैं और जो बताए हैं उन्होंने अपना अनुभव, वो इस तरह है कि ये जो ब्रह्म पदार्थ है, जो भगवान का हृदय है, उसे एक ब्रह्म पदार्थ के रूप में बताया जाता है। और बोला जाता है कि ये एक जिंदे मतलब खरगोश की तरह में, मतलब जो इसका मूवमेंट है उस तरह का रहता है। तो ये कहीं से कहाँ तक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित वाली बात रहती है। और ऐसा बोला जाता है कि इसे कोई देख नहीं सकता और जो भी इसे देखने की कोशिश करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों, ये कुछ रहस्य है जो भगवान के हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जो मंदिर की बात आती है तो मंदिर के जो गुंबद है दोस्तों, इसकी अपनी बहुत सारी विशेषता है। चाहे इसके ध्वज की बात की जाए, जहाँ इसका ध्वज हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, मतलब आप दुनिया की किसी भी चीज को आप देखेंगे तो हवा जिस दिशा में चल रहा है वो उसी दिशा में उड़ेगा या फिर लहराएगा। लेकिन मंदिर का ध्वज जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी का, वो इसके विपरीत ही उड़ता है। इसके पीछे का क्या विज्ञान है आज तक किसी को नहीं पता है। इसके बाद जो यहाँ का जो नो फ्लाइंग जोन है, इसकी भी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई भी जगह को नो फ्लाइंग जोन अगर मानव चाहे तो वो बना सकता है। फिर वहाँ से चाहे एरोप्लेन हो या ड्रोन हो या ऐसे कोई भी चीज़ नहीं उड़ सकता हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक प्रोसेस के तौर पे इंसान कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी जगह में पक्षियों को भी जाने से रोका जाए, भला इंसान के पास ऐसा कोई तकनीक नहीं है। लेकिन क्योंकि इस मंदिर की ये खास बात है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं पार होता है। अब ये बात बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य करने वाली लगती है कि हालांकि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कोई इंसान के द्वारा बनाया गया चीज़ वहां से नहीं जाता है, ये तो समझ आ सकता है। लेकिन पक्षी तो खुद एक जीव है, उनको भला कोई कैसे रोक सकता है, फिर वो इस मंदिर के ऊपर से क्यों नहीं जाते हैं, इसको लेके भी बाकायदा बहुत से रहस्य बने हुए रहते हैं। इसके बाद जो दोस्तों यहाँ का जो भोग है, ये सबसे ज़्यादा रहस्यमय तरीका की बात है। और इसको लेके तो बाकायदा बहुत सारे रिसर्च भी किए गए, लेकिन आज तक इसको लेके साइंस कुछ भी नहीं बता पाया कि आखिर ऐसा होने के पीछे का क्या कारण है। क्योंकि जब बोला जाता है कि दोस्तों यहाँ जितने भी भोग बनता है, वो मतलब पहली बात तो है कि यहाँ चाहे कितने भी लोग आ जाए, जो एक नियमित तौर पे यहाँ का जो डेली का भोग बनने का रूटीन है उसी हिसाब से भोग बनता है। फिर वहाँ चाहे 1 लाख या 2 लाख या चाहे जितने भी लोग आ जाए, लेकिन ये भोग कम नहीं पड़ता है और सबको मतलब ये भोग खाने का मौका जरूर मिलता है। इसके बाद जो इसके बनाने का प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, क्योंकि बोला जाता है कि इसमें 7 हंडियों को, जो मिट्टी की हंडी होती है, उसे जो लकड़ी के चूल्हे के ऊपर में एक के ऊपर एक रखा जाता है। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब मतलब ये जो भी भोग बनता है वो पकना चाहिए, तो सबसे पहले नीचे की हंडी में जो भी भोग बन रहा हो वो पकना चाहिए। लेकिन यहाँ इसके ठीक विपरीत होता है।
यहाँ सबसे पहले ऊपर के हंडी का भोग पकता है, उसके बाद उसके नीचे की, उसके बाद उसके नीचे की, और फिर ऐसे करते हुए लगातार जो सातों हंडी है, और सबसे अंतिम में जो सातवां हंडी यानी जो चूल्हे पे सबसे पहला हंडी होता है उसमें भोग पकता है। अब ये विज्ञान इसको आज तक नहीं सुलझा पाया है कि ये भला कैसे हो सकता है, क्योंकि साइंटिफिकली देखा जाए तो ये कहीं से कहाँ तक पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो रहस्य है दोस्तों, ये भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा है, ऐसा बोली जाती है। और इसको लेके साइंस क्या, इंसान के बस की बात ही नहीं है जो इसे पता लगा सके। तो ये कुछ महिमा और कुछ रहस्यमय बातें हैं जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में बोली जाती है, और ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि इसको आप वहाँ जाके अनुभव भी कर सकते हैं और बाकायदा अपने आंखों से देख सकते हैं, जिस कारण से ही सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जिसकी महानता इतनी बताई जाती है, इन्हीं सब कारणों से दोस्तों बोली जाती है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में, और आपने कभी क्या यहाँ वहाँ गए हैं और भगवान का दर्शन किया है, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जय श्री जगन्नाथ।